नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि 2025 से लेकर 2030 तक के मध्य है, इनके साथ कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, इसी के ऊपर हमारी ये चर्चा आज की होगी। दोस्तों, बड़े ग्रहों की चाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें हम खाली ये 4 ग्रहों के बारे में बता रहे हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। ये 4 ग्रह हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि इन ग्रहों के जो बदलाव होंगे वो किस प्रकार से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे और किस प्रकार से आप लोगों को नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे ग्रहों की स्थिति हमने लिखी हुई है, ठीक है ना। कौन कब अपना स्थान बदलेगा। 29 मार्च 2025 को शनि मीन में चले जाएंगे दोस्तों। मई 2025 को गुरु मिथुन में, मई 2025 को राहु कुंभ में और फरवरी 2028 को शनि मेष में जाएंगे। मई 2026 को गुरु कर्क में जाएंगे और दिसंबर 2026 को राहु मकर में, जून 2028 को राहु धनु में और मई 2027 को गुरु सिंह में और मई 2028 को गुरु कन्या में। इस प्रकार से दोस्तों इनका जो है गोचर होता रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो इस समय आपका बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है, इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। वैसे भी वृश्चिक राशि जो है एक रहस्यमय राशि कही जाती है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता है। यानी कब इनके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, इसकी प्रिडिक्शन जो है दोस्तों करनी थोड़ी सी और राशियों के मुकाबले थोड़ी सी भारी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए कर पाएँ। हालांकि ये एक इकलौती राशि है जिसके बारे में पूर्वानुमान जो होते हैं कभी कभी गलत साबित होते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ही गलत साबित हो जाते हैं। ये खाली एक ही ऐसी राशि है, ये मंगल की राशि है। और जैसा कि आप जानते हैं, मंगल जो है सेनापति के रूप में हम अपने इसमें देखते हैं कुंडलियों में। तो यहाँ पे मंगल जो है एक तरीके से रहस्य जो होता है ना, उसे प्रदर्शित करता है यहाँ पे। अब इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पे कारणों पे चर्चा नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया, ये कुंडली बनी हुई है। तो यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो इस बात को तो निश्चित मानिए, जब तक शनि यहाँ पे बैठे रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि 29 मार्च 2025 को शनि किस में जाएंगे? मीन राशि में, ठीक है, यानी अगली राशि में, 5वें घर में जाएंगे। तो उस समय तक एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपके पास इतना समय है। कितना समय है दोस्तों? 29 मार्च तक का, जब तक शनि चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पे शनि का देखो, हालांकि लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को शनि दे बहुत कुछ रहे हैं। यानी कि इस समय तक आप जो है ना, अपनी ख्वाहिशें जो है मकान की, दुकान की, या आप ये कहें कि कोई भी वाहन है, भूमि है, इस प्रकार के जो सुख हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अधिकतर यहाँ पे आप लोगों को जो सुख मिलेगा वो ज़मीन खरीदने का मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय चलेगा। ये जो चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उत्तम समय चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। कम मेहनत में ज़्यादा फल प्राप्त यहाँ पे आप लोगों को होंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फल प्राप्त नहीं होंगे, होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। तो शनि जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि मीन राशि में पहुँचेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुरु और शनि आप लोगों को मालूम है कॉम्बिनेशन किस टाइप का होता है। एक तरीके से एक सच्चाई के साथ, एक ज्ञान के साथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को उस समय पढ़ाई में एक तरीके से ये समझ लीजिएगा आपका स्वर्णिम काल रहेगा बच्चों के लिए,
ठीक है ना, जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काल है। इस कालखंड में अगर आप लोग चाहें तो ऊंची चीज़ों पे कब्जा कर सकता है, यानी कि जो ऊंचे पद हैं दोस्तों, ठीक है ना, जैसे IAS IPS इस तरीके की जो सेवाएं हैं, ठीक है ना, इनमें जो ऊंचे पद होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनमें ऊंचे पद हैं, वहाँ तक आप लोगों की पहुँच हो सकती है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को, बाकी कोई ऐसी खास दिक्कत यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा प्रेम संबंधों में तनाव सा रहेगा, ठीक है, क्योंकि राहु भी आप लोग देखेंगे कि अपनी राशि बदल रहे हैं, ठीक है ना। राहु पंचम भाव में थोड़ा सा यहाँ पे इस समय तक फिलहाल जो चल रहा है, यानी कि राहु जो है मई 2025 तक, ठीक है ना, यहाँ पे रहेंगे। थोड़ा सा अपने को 25 तक संभाल के रखना है भैया। क्यों? यहाँ पे राहु जो है गलत कामों के प्रति प्रेरित कर देता है। हालांकि यहाँ पे दिमाग जो है काफ़ी तेज चलता है, ठीक है, लेकिन उल्टे कामों में। अगर आप अपने दिमाग को सही करें, सही कामों के प्रति लगाएं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा सा आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि राहु यहाँ पे आने में ना कई बार क्या होता है कि लोगों को गलत चीज़ें जो होती हैं उनकी लत लग जाती है, जैसे शराब हो गया, तम्बाकू वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह, इन सब चीज़ों की, ये सब हमारे समाज में गलत ही कही जाती है दोस्तों, या और भी बहुत प्रकार के नशे हैं, ठीक है ना। इन सब लतों में पड़ जाता है राहु जब भी इस अवस्था में पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है, और वो भी पंचम भाव में। हालांकि त्रिकोण में कई बार राहु अच्छे फल भी देता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय तक, जब तक मैंने बताया। फिर आप लोग देख रहे होंगे गुरु जो है मिथुन राशि में पहुँचेंगे, यानी कि तीसरी अष्टम में, तो सच्चाई उतनी बोलिएगा किसी के सामने जितनी कि दूसरा आदमी हजम कर सके, ठीक है ना। फालतू में एक तरीके से किसी की, देखो, सच्चाई उस समय बोलो जब वो व्यक्ति अकेला हो। कई बार सच्चाई जो है आप लोगों के लिए भारी पड़ जाती है और वहाँ पे तनाव हो जाता है आप लोगों के साथ। तो इस तनाव को आप लोगों को बेफालतू में बढ़ाना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा संयम से काम लेना है, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोलना। कई बार यहाँ पे वाणी जो है एक तरीके से ईश्वर की देन कही जाती है कि जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को संयम बरत के चलना पड़ेगा और दूसरों को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब केतु 11वें भाव में फिलहाल, तो फिर स्थिति और बदलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे केतु जो है जब तक रहेगा, एक तरीके से आपके पास एक वो मौका है कि आप इतना धन अर्जित कर सकते हैं कि जितना शायद आप लोगों ने खुद ने नहीं सोचा होगा। हालांकि केतु को कई लोग जो है राहु की भी दृष्टि पड़ेगी तब तक, लेकिन कई लोग जो है इस चीज़ को थोड़ा सा अलग करके सोचते हैं। लेकिन केतु एक रहस्यमय ग्रह है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, केतु जो है अपने से ज़्यादा दे देता है, यानी कि जितना कोई भी ग्रह देता है, सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह भी जितना देता है उससे भी ज़्यादा। थोड़ी सी देखो स्ट्रगल ये दे देता है इस क्षेत्र में, ठीक है ना, लाभ भाव में स्ट्रगल देता है, लेकिन अगर आपका दिमाग जो है ना वहाँ पे ना टिक कर, यानी कि लाभ कमाने में ना टिक कर अपने कार्य पे रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों की आदत ऐसी है कि देखो बिना काम किए आप लोग रह नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों को ये कहना कि भैया मेहनत करो तो बेकार है आप लोगों के लिए। आप मेहनती लोग हो और हर चीज़ पा सकते हो। तो बस मेरा कहना यह है कि इस समय तक जब तक यहाँ पे केतु है तो धन आगमन के बारे में ना सोचें। अगर धन आगमन के बारे में सोचेंगे तो केतु जो है रिजल्ट कम देगा आपको, ठीक है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलें कि यार कमाई कम हो रही है या ऐसा है या वैसा है, इस चीज़ों को इग्नोर करें थोड़ा सा, ठीक है ना। कमाई करने के लिए देखो अपने प्रयास जारी रहेंगे आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करना और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ध्यान नहीं रखना। आगे जब केतु आएंगे अपना ग्रह वगैरह बदलेंगे तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। भाई यहाँ पे कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जब शनि जो है मेष राशि में पहुँचेंगे, ठीक है, पहले भाव में, तो उस समय क्या होगा आप लोगों के लिए एक तरीके से
काफ़ी अच्छा रहेगा। दुश्मन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुश्मन जो है देखो आप उनके साथ उलझ जाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे शनि आ जाए ना, तो कोई भी केस वगैरह जो है आप लोगों को शनिवार के दिन नहीं करना किसी व्यक्ति पर, ठीक है। या कोई व्यक्ति आप पे कर दे तो वो लंबा खिंच जाएगा आपके लिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब शनि यहाँ पे पहुँचेंगे तो तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा, ये जो जब तक रहेंगे शनि यहाँ पे, जब तक आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शनिवार के दिन ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। इसके बाद जब गुरु कर्क राशि में पहुँचेंगे, ठीक है, 2, 3, वो चौथी में भाग्य भाव में पहुँच जाएंगे गुरु, ठीक है। कब पहुँचेंगे? मई 2026। तो दोस्तों उस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। नए नए मौके मिलेंगे आप लोगों को, विदेश जाने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है आप लोगों की। ये याद रखिएगा, अगर जब भी मंगल जो है आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे, ठीक है ना, उस समय जब गुरु यहाँ पे बैठे होंगे और मंगल 12वें भाव में पहुंचेंगे, लगभग दोस्तों ये मान के चलिएगा, जिस व्यक्ति को बाहर जाके कार्य करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि कई लोग कहते हैं 12वें भाव में मंगल सही नहीं होते, कुछ का अलग मत है, कुछ का अलग मत है। देखो मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। जब भी मंगल यहाँ पे आके बैठेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि जब भी पंचम भाव में पड़ जाएगी आपके यहाँ पे, जिसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों को संतान सुख की भी प्राप्ति होने की कई गुना संभावना बन रही है। यहाँ पे कई लोग देखो जिनके बच्चे नहीं होते, कई सालों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन चीज़ों के लिए भी, तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा, जब मंगल अपनी एक तरीके से सही पोजीशन पहुंच जाएगा, ये दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। अब दोस्तों जब राहु मकर में पहुंचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो जब राहु जो है मकर में पहुंचेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से आप लोगों के लिए पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग जो है काफ़ी तरक्की करते हुए नज़र आएंगे अपने बाहुबल के कारण, ठीक है ना। और ये बाहुबल ऐसे ही नहीं मिल जाता आप लोगों को, इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ पे आपकी जो एक तरीके से ये समझ लीजिए, जितना आप लोगों के सामने संघर्ष आएगा आप उतना ज़्यादा निखरोगे। यहाँ पे संघर्ष बहुत मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जब राहु आएगा जिस कालखंड में, लेकिन उस संघर्ष से निकलने के बाद आपको जो सफलता मिलेगी ना, उसको आप भूल नहीं पाओगे पूरी ज़िंदगी भर। ये सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती हर व्यक्ति को। यहाँ पे आपके जो स्वामी हैं, ठीक है ना, वो मंगल है, और राहु जब पराक्रम भाव में पहुँचेंगे तो ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद राहु जो है धनु में पहुँचेंगे, क्या होगा? देखो थोड़ा सा आप लोगों को अपने एक तरीके से जो ससुराल पक्ष है उससे बना के रखनी पड़ेगी, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जब सिंह में पहुँचेंगे गुरु, तो यहाँ तक राहु है, फिर यहाँ पे गुरु का बता दिया मैंने, तो यहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है ना। जब गुरु जो सिंह में पहुँच जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक तरीके से ये समझ लीजिए, उस समय अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को थोड़ी सफलता मिलेगी, आत्ममंथन करने का मौका मिलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इससे आप लोगों को देखो गुरु राह भी दिखाता है, आपके अंदर संशोधन भी करता है। तो संशोधन जब होगा तो आप जब अपग्रेड होता है आदमी, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो पुरानी चीज़ें वो हट जाती हैं और आदमी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे गुरु कन्या में पहुँचेगा, फिर क्या होगा दोस्तों? जब कन्या में पहुँचेगा गुरु, तो एक तरीके से मान के चलिए कि आप लोगों को कोई ख़ास ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनके बारे में आप लोग सोचते हैं यहाँ पे। हालांकि
बुद्ध और गुरु का मिलन जो है आप लोगों को मालूम ही है, अच्छा ही रहता है हमेशा से, और कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है आपके लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम से जो चीज़ें परिवर्तन लाती हैं उसे संभालने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिल चाहिए होता है, यानी कि हम लोगों की सोच भी उतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को अपने पास रख सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, आप सभी को एक बार जय श्री राम दोस्तों।